रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। क्या दिल्ली के तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की वसूली की गई? कैसे अभिनेत्री नोरा फतेही और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर इस केस की जांच और पूछताछ पहुंची? मामला संगीन और गंभीर भी है। आज दृष्टिकोण में इसी पर ही बात करने वाले हैं। तस्वीरें देखिए। काले कपड़ों में आज दिल्ली के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस यानी प्रवर्तन निदेशालय में अभिनेत्री नोरा फतेही पहुंची, जिनसे 200 करोड़ के वसूली रैकेट के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। अब 200 करोड़ का वसूली रैकेट आखिर है क्या? चलिए मैं आपको बताती हूं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है वसूली और रंगदारी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और उसकी कथित पत्नी, जो कि एक्ट्रेस रह चुकी है, लीना पाल। अब सुकेश ने कैसे इन दोनों अभिनेत्रियों यानी नोरा और जैकलीन को संपर्क किया जेल से? क्या इस मामले में 200 करोड़ की वसूली की गई? वसूली का पैसा क्या विदेशों में भेजा गया? कैसे और क्यों? क्या इसी ठगी के लिए दोनों अभिनेत्रियों को निशाना बनाया गया या कोई साजिश है? अगर है तो ये जाल कैसे बुना गया? नोरा ईडी के सामने आज पेश हुई। समन जारी हुआ था आज पेश होने का। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए शुक्रवार को एमटीएनएल स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये मामला है क्या? चलिए मैं आपको बताती हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी जांच एजेंसी नोरा और जैकलीन से उन संभावनाओं को तलाशने में जुटी है कि क्या जेल से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल रचा गया और नोरा और जैकलीन की भूमिका आखिर है क्या? आरोपी सुकेश चंद्रशेखर इलेक्शन कमीशन रिश्वत मामले में जेल में पहले ही बंद है। ईडी को शक है कि कहीं आरोपी सुकेश चंद्र ने ठगी वाले पैसों का निवेश विदेश में तो नहीं किया। और ईडी ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड सेलेब्स इस केस में एक्टिव सदस्य हो सकते हैं। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जैकलीन का बयान भी दर्ज हो चुका है। 23 अगस्त को इसी मामले में ईडी ने जानकारी दी थी कि जांच टीम ने चेन्नई में बड़ी कार्रवाई की है और चेन्नई में समंदर किनारे मौजूद एक आलीशान बंगलों को जब्त किया गया है। इसी के साथ 82 लाख के करीब कैश और 2 किलोग्राम सोना, 16 लग्जरी कारें और कई महंगे सामान भी जब्त किए गए हैं। अब ईडी पड़ताल कर रही है कि 200 करोड़ की वसूली और रंगदारी की साजिश रची कैसे गई और फिर इसी अवैध पैसे को विदेशों तक कैसे पहुंचाया गया। क्या पैसे की लॉन्ड्रिंग करने के लिए यानी मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए आरोपी सुकेश ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस का इस्तेमाल किया? नोरा और जैकलीन की भूमिका आखिर इस केस में है क्या? क्या पैसों की लॉन्ड्रिंग नोरा ने की? विदेशों में पैसे किसके पास गए, कैसे गए, किसके अकाउंट के जरिए गए? ये सब प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब छानबीन कर रही है। ये मामला दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव जो विंग है उसने एफआईआर के जरिए दर्ज किया था और फिर इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर से कॉल स्पूफिंग सिस्टम के जरिए एक्ट्रेस जैकलीन को फोन करता था, लेकिन उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। एजेंसियों को सुकेश चंद्रशेखर की कॉल डिटेल्स हाथ लगी है और इसकी वजह से ही पड़ताल आगे बढ़ी है और इसी के जरिए जैकलीन के साथ हुई धोखाधड़ी की जांच एजेंसियों को भी जानकारी मिली थी। नोरा फतेही एक कनेडियन मॉडल अभिनेत्री हैं। नोरा ने बॉलीवुड के कई मशहूर आइटम सॉन्ग्स पर डांस किया है। नोरा कई रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। नोरा स्ट्रीट डांसर, बाटला हाउस जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो इसी के साथ आज दृष्टिकोण में बस इतना ही।